में बैठ के जो हाँ। हमारे नेताजी थे वो कहते हैं कि हमने आउटरीच वो कर दी। क्या आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी जी से ये कहा कि वो सदन में आकर दे 20 जुलाई। साउंड टेक 7 एक्शन। चित्रा जी, आपके ही डिबेट में मैं लास्ट टाइम जब बैठी थी तो एक बात मैंने बोला था आपके डिबेट में कि अगर नेशनल लेवल पे यहाँ चेंजेस होते हैं और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ वहां होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बल्कि वहां भी होगा जहां विपक्ष की सरकारें हैं और पेपर लीक होता है। और पेपर लीक एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसको सॉल्व करना होगा। ये आपके डिबेट में मैंने कहा था। लेकिन एक अंतर हम तो कह रहे, जंजी चाहे जंतर मंतर पे हो, जंजी चाहे रांची में हो, जंजी चाहे बिहार में हो, जंजी चाहे कहीं भी हो, AK-47 तो आप नहीं चला सकते। जंतर मंतर पर जो ब्रुटैलिटी हुई है, और आपको क्या ऐसा कुछ भी रांची में नजर आया? नहीं, सड़कें खाली कर दी गई कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस सड़क पे कोई और नहीं चलेगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी वहां पर। कोई एक बताइए कि जहां एक प्रोटेस्टर को पकड़कर उसको टारगेट किया गया हो। कंचना यादव जी, वो बच्चे विधानसभा का घेराव करने नहीं जा रहे थे, दोनों में फर्क है। यहाँ पे ये बच्चे संसद मार्च कर रहे थे और संसद मार्च कर रहे थे तो आपके भी सांसद, बाकी पार्टियों के सांसद संसद भवन के भीतर मौजूद थे। और कंचना जी, आप भी जाती हैं, विधानसभा का घेराव करने नहीं जा रहे रांची वाले, यहाँ वाले तो संसद भवन जा रहे थे। घेराव करने जाएं चित्रा जी, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। विधानसभा का भी घेराव करने जाएं तो कौन अधिकार देता है कि विधानसभा अगर घेराव करने जा रहे हैं तो गोली बारूद चला दो? यह अधिकार तो नहीं हो सकता ना, और ना ही पार्लियामेंट के लिए हो सकता है। जब आपको पता होगा कि उसमें कुछ अपराधी आ गए हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं देश का, उसका क्या करेंगी? अगर आपको पता चल जाए कुछ ऐसे अपराधी हैं जो रांची में अगर बच्चे ऐसा करते हैं और आपको पता हो तो आप क्या करेंगी, बताइए? कुछ ऐसे अपराधी हों और उन अपराधियों का नाम नहीं आया अभी तक, ऐसे हवा में उड़ा देने पूरा नाम चेहरा सब आ चुका है, नाम चेहरा सब आ चुका है चित्रा जी। उस प्रोटेस्ट में टारगेट किया गया लोगों को, और कौन कर रहा था? यही बीजेपी वाले ना, इनके ट्रोल गैंग पूरी तरह से। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे तत्वों को बाहर कर दिया। बात नहीं है अगर आप बीच में बोलेंगे। मलूक साहब को भी बोलना है, प्लीज। अपनी बीच में ना बोल। एक बार सुनिए, अच्छी बात नहीं है कि अगर आप बीच में बोलेंगे। मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ या महाराष्ट्र में जो प्रोटेस्ट हुआ, उन बच्चियों को टारगेट किया गया। डंडे, आपको मालूम है डंडे कहाँ लगाए गए, कहाँ मारे गए? और जब पत्थर की बात कर रहे हैं अवस्थी जी, वो पत्थर अभी तक आप उसी पेज पे अटके हुए हो। वो पत्थर ऐसी गाड़ी में आई थी जो कि पुलिस कस्टडी, पुलिस के पास थी गाड़ी, वहां पर जब्त थी गाड़ी, ऐसे गाड़ी में आया था। बाद में इसका भी तो खुलासा हुआ, कहां से आया वो गाड़ी, कहां से आया वो पत्थर, बताए ना। सरकार है ना। लेकिन रांची में ऐसा कुछ नहीं हो। वहां के SDM, वहां के जो भी जा रहे हैं सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं, बैठकर बच्चों के बीच में बात कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने कहा कि भले हमारी भी सरकार है, वो हमारे भी विधायक है उसमें। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जनजी के साथ हैं, हम सरकार से बात करेंगे, वहां के हम हेमंत सोरेन जी से बात करेंगे। आप अपनी सारी मांगे लिख कर दीजिए। और ये तब हो रहा है जब तो पहले दिन से लेकर चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। नहीं किया गया, किसी लड़की के पीछे डंडा नहीं मारा गया, किसी को थप्पड़ नहीं मारा गया। और इस तरह का जो जंतर मंतर पर हुआ ना, इसी से एक सबक है। और ये सबक सिर्फ हमारे लिए नहीं, सुन लीजिए, ये सबक सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि छात्रों पर ब्रुटैलिटी नहीं करना है। आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है आपको? अपनी अपनी बीमारी है तो बताइए, हम भी आपके बीच में बोल सकते हैं। अपनी अपनी बात नहीं, बीमारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि पुलिस ट्रक में पत्थर भर के लाई थी और पुलिस ने अपने हाथ से अपने सर फोड़ लिए। 3 विपक्ष के हैं, सबको बराबर का समय मिला है, उनको बोलने दीजिए। अपनी जेजी को बोलने दीजिए। हम जनजी के साथ हैं, हम सारे उन मुद्दों के साथ हैं जो जनजी मांग रही है। ये हमारे लिए भी सबक है विपक्ष में होकर, और ये सत्ता पक्ष के लिए सबक है कि लाठी, बंदूक और गोले से काम तो अब नहीं चलेगा। आपको डायलॉग में आना पड़ेगा, आपको पीसफुल डायलॉग में आना पड़ेगा। और हम जा रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, बीच में बैठकर बात कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा हमारा पूरा समर्थन जनजी के साथ है। और आपको और क्या चाहिए? हमने तो किसी एक बच्चे को भी टारगेट करके CBI जांच, उनको चाहिए परीक्षा रद्द की जाए। उनको और क्या चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। उनको जो चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। उनको CID। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मांग पूरी की जाएगी, छात्रों से बात की जाएगी, उसमें समय लगेगा। लेकिन एक बात एश्योर करते हैं कि हम बीजेपी की तरह नहीं हैं, हम तानाशाह नहीं हैं, हम ब्रुटैलिटी नहीं करते हैं, ना इसमें भरोसा करते हैं। और आप कह रहे हो
पॉलिटिशियंस को अलग रहना चाहिए, अपोजिशन को नहीं। पता है क्या हो रहा है रांची में, क्या हो रहा है उधर, वहाँ पर बीजेपी के लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल है, हमें कोई गुरेज क्या नहीं। बात है कंचना जी, तो गुरेज होगा भी कैसे? यहाँ पर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग चले जाते थे, तो अब किस मुंह से बीजेपी का विरोध करेंगे? वहाँ पर किस मुंह से बंद करेंगे? ठीक है, एक बार आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो अच्छा है ना, संवाद के जरिए जेन जी को, जेन अल्फा को समझ रहे हैं संघ प्रमुख। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। जेन जी को और जेन अल्फा को सबको समझना चाहिए, क्योंकि अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है कि जेन जी और जेन अल्फा की पूरे देश के 140 से 45 करोड़ जनमानस में 26% आबादी है। तो जब अपने आप आबादी के लगभग 26-30% के लोगों से संवाद करेंगे तो संवाद निश्चित रूप से संवाद होना चाहिए। किसी भी संवादहीनता का हम लोग पक्षधर नहीं है, संवाद होना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम वही जेन जी और वही जेन अल्फा जब दिल्ली में अपने हक के लिए इकट्ठा था और संवाद चाहता था, तो वही सरकार, आरएसएस प्रमुख की सरकार, मोहन भागवत के नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनसे संवाद करने के बजाय उन पर बर्बरता से लाठियां चलाई, पैलेट गन चलाया, और जितनी बर्बरता इस देश के छात्रों के साथ हो सकती है नरेंद्र मोदी की और मोहन भागवत की सरकार ने किया। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये सब जानते हैं कि वहां खाने तक के ऐप तक को बैन कर दिया गया। हम लोग तो लगातार वहां शरीक होते रहे। तो ये इनसे, मोहन भागवत जी से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो जेन जी और जेन अल्फा के प्रति आपकी इतनी संवेदना उमड़ी है मोहन भागवत जी, ये अभी क्यों उमड़ी है? और जब वो अपने सवालों को लेकर के खड़े थे तब क्यों नहीं उमड़ी? जब उन पर लाठियां चलाई गई, जब उन पे AK-47 चलाया गया, तो क्यों? आरएसएस चीफ ने यह भी कहा है कि जेन जी से बातचीत में कमी हो गई थी, तभी दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका आंदोलन हुआ। इस बात को स्वीकारा है उन्होंने और कहा है कि संवाद से, उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया कि जब हम अपनी उम्र में जेन जी थे तो हमारे माता पिता या शिक्षक या सरकार जो कहती थी हम लोग एज इट इज मान लेते थे, लेकिन आज का जेन जी सवाल करता है तो बहुत जरूरी है उससे बातचीत करके समाधान निकाला जाए। तो स्वीकार कर रहे हैं मोहन भागवत जी। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अच्छा, स्वीकार कर रहे हैं। ये आपने अच्छी बात बताई। वो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा भी है। वो अगर इतनी अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं तो मोहन भागवत ये बताएं, और ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए एक अनुषंगिक संगठन भर है, उसकी एक राजनीतिक शाखा है बीजेपी आरएसएस के, सब जानते हैं। अब उसी आरएसएस जिसको भेजती है राजनीति में आते हैं, फिर जिसको ले लेती है अपने संगठन में। तो मोहन भागवत जी जो अनरजिस्टर्ड एक संस्था के संस्था प्रमुख हैं, वो ये बताएं कि इस देश के सदन में अमित शाह जी जवाबदेही अपनी कब स्वीकारेंगे कि इस देश के नौजवानों पर जो अपने सवालों के साथ दिल्ली में आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन बहुत रचनात्मक था, उनका उतना ही रचनात्मक था जितना झारखंड में आज रांची के छात्रों का। तो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को जवाबदेही के लिए कब कहेंगे कि वो तैयार हो जाए? अगर वो जवाबदेही के लिए नहीं तैयार होते हैं, अपनी गलती स्वीकारते हैं, तो क्या वो इस्तीफा देंगे? ये सवाल है मोहन भागवत जी से। अगर तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मोहन भागवत जी इस तरह का सवाल स्वीकार करते हैं, तब यह माना जाएगा कि मोहन भागवत के सारे सवाल उनके कर्म तक जाते हैं। नहीं, झूठों के सबसे बड़े गिरोह के झंडा बरदार है वो संगठन। चित्रा जी, जंतर मंतर से अगर किसी को सीख लेने की जरूरत है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है, कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स को नहीं है। क्योंकि ना वहां पे लाठियां चली और पहले दिन से, चाहे सरकार की मंत्री हो, चाहे दीपिका पांडे हो, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे स्टेट इंचार्ज हो, वो हर कोई छात्रों से मिलके मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं कि उनके जो 3 पॉइंट चार्टर है। कल राहुल गांधी जी ने झारखंड के छात्रों को लाइव आकर ये एक वीडियो बनाकर ये संदेश दिया कि उनके साथ वो है, और उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की। और जहां तक राजनीति की बात है, बहुत ही खूबसूरत से भी अरविंद भारती जी बोल रहे थे कि हमारे नेता जनसी हैं। तो आज हमारे पास इतनी कुव्वत है, हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अपने ही अलायंस पार्टनर को ये कह रहे हैं कि आप छात्रों की बात सुनिए। और जब इस सही पकड़े हैं प्रतिनिधिमंडल की आप बात करिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेटेड एक एडवोकेट जनरल है, उसके नाम पर ऑब्जेक्शन हुआ था। क्योंकि सरकार की बात बिल्कुल सही है, सरकार ने कोई हिंसा प्रदर्शन नहीं की है जैसा कि जंतर मंतर पे हुआ। तो सरकार पहले दिन से इतने लोगों का रेजिग्नेशन कर चुकी है, 2 लोगों को जेल में भेज चुकी है, और अगर छात्रों को इससे संतुष्टि नहीं मिलती है तो सीबीआई जांच भी होगी। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी शासन में सीबीआई जांच का क्या हाल है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक कदम आगे जाकर हाई कोर्ट जज मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं।
तो राजनीति तो हम नहीं करते। अब सरकार में बैठे हुए लोग भी डिमांड कर रहे हैं, विपक्षी दल भी डिमांड कर रहे हैं, छात्र भी डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड पर ही अब पूरा देश चलेगा। अब फिर किसी दिन मुख्यमंत्री जी भी सामने आ जाएंगे, वो भी कहेंगे मेरी तो ये डिमांड है। डिमांड पर ही अगर प्रदेश चलने लगेगा तो फिर छात्रों का कल्याण हो चुका। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखिए, आप यहाँ स्टूडियो में बैठ के जो हमारे नेताजी थे वो कहते हैं कि हमने आउटरीच वो कर दी। क्या आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी जी से ये कहा कि वो सदन में आकर दे? 20 जुलाई को वो संसद चलो मार्च हुआ था। आज हम 8-7 अगस्त को बैठे हैं, ना अमित शाह जी संसद में आकर इस पे कोई स्टेटमेंट दिए हैं, ना नरेंद्र मोदी जी। ये तो इस सरकार की सीरियसनेस है। अगर मैं जेनजी की भाषा में ही बात करूं तो ये सीन पे देख के छोड़ दिए हैं। ये वही सरकार है जो उनकी क्लाउड चेजिंग करती है चुनावों के टाइम, पर चुनावों के बाद घोस्ट कर देती है, और इनको मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है विद जीरो अकाउंटेबिलिटी।